Good morning, everyone. So, last lecture we discussed about the four main aspects of ecosystems. So, last lecture हम स्टडी किए थे प्रोडक्टिविटी जो मेन एस्पेक्ट्स था. अब सेकंड एस्पेक्ट्स हम स्टडी करेंगे डिकम्पोजिशंस. इस लेक्चर में हम डिकम्पोजिशंस के एनसीईआरटी और बोर्ड्स के पीवाईक्यू भी स्टडी करेंगे नीट्स में जो लास्ट 10 ईयर में 10 ईयर्स में आए हुए एग्जाम्स में. ओके, सब स्टेप्स देखेंगे डिकम्पोजिशन से कौन कौन से स्टेप्स हैं. उसमें से फर्स्ट स्टेप्स फ्रेगमेंटेशंस, सेकंड लीचिंग्स, थर्ड कैटाबोलिज्म्स, फोर्थ ह्यूमिफिकेशंस एंड फिफ्थ मिनरलाइजेशंस. ओके, सो वन बाय वन स्टेप्स हम स्टडी करेंगे और उतना ही नहीं, डिकम्पोज के प्रोसेस कैसे वर्क करती है वो भी हम इसमें देखेंगे. और लास्ट में उनके पीओ क्विज अभी तक आए हुए पूरे लास्ट 10 ईयर्स में जो भी इस डिकम्पोजिशन पे लेक्चर्स पीओ क्विज आए हुए वो भी हम देखेंगे. Okay, so first of all, the what is the decompositions? Decomposition is a डिकम्पोज होना मतलब क्या, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स रहेंगे उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक एनिमल्स का, प्लांट्स का आपने देखा होगा. देखेंगे उसके डेफिनेशंस क्या है. सो decomposition, it is a physical and chemical breakdown of complex organic remains with the help of organisms called as decomposers. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजर्स. सो क्या है, इट इज़ अ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन्स, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स. क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन्स. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स का ब्रेकडाउन्स होना मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स में मतलब कौन कौन से रहेंगे. फॉर एग्जांपल प्लांट्स के पत्ती वो भी रह सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स है. उसके भी कुछ दिनों बाद हम देखेंगे जो एक लीफ का पत्ती गिरने के बाद कुछ दिनों बाद उसका डिकम्पोज हो जाता, आधी पत्ती डिकम्पोज हो जाती है, आधी बच जाती है. कुछ एनिमल्स का है, एक दो दिन में जो पूरा डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उसकी, क्या 2-4 दिन में जो डिकम्पोज हो जाता है. ओके, सो उसको जो भी प्रोसेस होंगे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेंगे. ओके, जिसपे विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हो जाते हैं उसको हम कहेंगे डिकम्पोजर्स. ओके, जिस पर प्रोसेस हो रही उसको हम कहेंगे डेट्रिटस. मतलब जिस पर डिकम्पोजिस की प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, उसको क्या बोलेंगे, डेट्रिटस. और उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे डिकम्पोजिशंस. ओके, ऑर्गेनिक रिमेन्स. अतः ऑर्गेनिक रिमेन्स में क्या है, डेड प्लांट्स, जो भी डेड वगैरह प्लांट्स वगैरह होंगे उसके उस पर हो सकती है, उसके पार्ट्स पे हो सकती है. इतना ही नहीं, एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स, जो भी एनिमल्स होंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स पे ऑर्गेनिक पार्ट्स रहेंगे जो डिकम्पोज हो जाएंगे. ओके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड एक्सक्रीटरी पार्ट्स भी रहेंगे, एक्सक्रीशंस, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रहेंगे उस पर वो प्रोसेस होंगी डिकम्पोजिशन की. और सो कॉल्ड एज, अपन उसको जिस पर प्रोसेस हो रही है उसको क्या कहेंगे हम, डेट्रिटस. ओके, so it is a breakdown of complex organic matters by decompose into organic substance. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज होने के बाद जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेंगे लाइक CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, उस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहेंगे. इट इज़ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. इस पूरी प्रोसेस को हमें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत रहती है. ओके, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता होगा, विद ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन. इस सब प्रोसेस को डिकम्पोज होने के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस रहेंगी. उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लगने वाला है. ओके, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज डेट्रिटस. जो भी रॉ मटेरियल रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर्स रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम, डेट्रिटस. ओके, एंड एग्जाम्पल्स लाइक कौन कौन से, डेड प्लांट, जो भी प्लांट्स डेड हो गए, लीव्स रहेंगे उसमें, बार्क रहेंगे, फ्लावर्स, जो भी फ्लावर्स एट्सेट्रा. सो डेट रिमेंस एनिमल्स का भी, एनिमल्स में जो फिकल मैटर्स रहेगा उस पर भी प्रोसेस हो जाती है डिकम्पोजिशन की. आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे जो भी डेड एनिमल्स, ये एनिमल्स लाइक पिग्स हैं, उसमें डेटिटस प्रोसेस हो रही, जिसपे प्रोसेस हो रही. ओके, अब स्टेप्स देखेंगे. 5 स्टेप्स हैं जो डिकम्पोजिशन के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं. देखो ये 5 to 6 पिक्चर्स है जिसमें फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे 4-5 दिन में पूरा डिकम्पोज हो रहा है एनिमल्स. उस प्रोसेस कैसे होती है हम स्टेप्स बाय स्टेप्स देखेंगे.
फर्स्ट स्टेप्स डिकम्पोजिशंस की फ्रैगमेंटेशंस, सेकंड लीचिंग, कैटाबोलिज्म्स, थर्ड फोर्थ ह्यूमिफिकेशंस एंड फिफ्थ मिनरलाइजेशंस। सो फर्स्ट स्टेप देखते हैं फ्रैगमेंटेशंस। फ्रैगमेंटेशंस में बताऊंगा फ्रैगमेंट्स मतलब क्या है, टुकड़े टुकड़े होना। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ डेटेटर्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल, जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स को क्या करेंगे, कट करते रहेंगे। कौन करेगा, डेट्रीओरस। जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स को किसको कट कर रहा हो, जो भी ऑर्गेनिजम्स डेड से डेड पार्ट, फॉर एग्जांपल लीव्स का लिए, लीव्स पर क्या करें, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करेंगे, कट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस अर्थवर्म के दिखाएं, जो अर्थवर्म देखेगा आपने, अर्थवर्म क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक पत्ती का एग्जांपल लिया अपने, जो लीफ है उसके क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड्स करेंगे। उस प्रोसेस को क्या करेंगे हम, स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड्स करने वाले को, जो अर्थवर्म डिवाइड्स करना है उस प्रोसेस को हम क्या उसको क्या कहेंगे, जो अर्थवर्म को डेट्रीवोरस बोलेंगे। इसमें अर्थवर्म ही नहीं, उसमें और भी एग्जांपल्स है, टर्माइट्स वगैरह। ओके, नीचे दिए गए या अर्थवर्म का डायग्राम्स वगैरह या फिगर्स है। फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस में डेट्रीवोरस, जैसे कि हर्बीवोरस प्लांट्स को खाते हैं उसका, वैसे ही डेट्रिटस पे जो फीड कर रहे हैं उसको हम डेट्रीवोरस कहेंगे। ओके, एग्जांपल्स लाइक टर्माइट्स, कैरन बीटल्स एंड अर्थवर्म्स, जो फीड करते हैं ऑन अ लार्ज पीसेस। जो भी लार्जेस्ट पीसेस होंगे प्लांट्स के, जो भी लीव्स के ऑर्गेनिजम्स पे, उसको टुकड़ों में डिवाइड्स करने का काम कौन करते हैं, डेट्रीवोरस। ओके, एंड द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स आर लेफ्ट। The earthworms are called as farmer friends. Earthworms को हम also called as farmers friends कहते हैं। उसके लिए बहुत हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स, बिकॉज जो भी सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सॉइल को भुसभुसित करने को बोलते हैं ना, वो सब हेल्प कौन करता है, ये अर्थवर्म करते हैं। जो भी प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशंस की, वो सब पिक्चर्स आपको नीचे दिखेगी, नीचे पिक्चर्स है। ओके, देखो फॉर एग्जांपल कचरा है और एक कुछ प्लांट्स के पत्ते वगैरह, उस पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है। सो नेक्स्ट इज लीचिंग है, पर लीचिंग के पहले हम कैटाबोलिज्म्स प्रोसेस लेंगे, क्योंकि लीचिंग से थर्ड प्रोसेस है। थोड़े से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, देखेंगे कैटाबोलिज्म्स स्टेप बाय स्टेप, जो याद रखने के लिए आपको आसान होगा। कैटाबोलिज्म्स में देखो, डिग्रेडेशंस ऑफ डेट्रिटस इनटू simpler inorganic substance by bacterial and fungal enzymes। डिग्रेडेशंस के बाद जो भी डेट्रिटस होंगे इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेंगे, उसके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। देखो नीचे क्या दिखाया गया है, द डिकम्पोजर्स इन बैक्टीरिया, जो भी डिकम्पोज होंगे बैक्टीरिया, फंगाई, एक्सक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फर्स्टली हमने देखा कि फ्रैगमेंटेशंस में क्या हुआ था, एक फॉर एग्जांपल लीव्स को क्या करा, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड्स किया, किसने, अर्थवर्म ने। जो स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड्स किया उसको हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशंस के बाद जो भी इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो क्या करेंगे, it changes insoluble complex organic substance into simple and soluble organic compounds। उस किस में कन्वर्ट करेंगे, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, मतलब इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल। जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा वो सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। कौन करेंगे, जो भी डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोजर्स मीन्स बैक्टीरिया, वो फंगाई, उसमें जो फीड करेंगे, उसके बाद जो उसमें एंजाइम्स सीक्रेट्स करेंगे, कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कौन करेंगे, किस पर करेंगे, डेट्रिटस पे। जो भी डेट्रिटस पे एंजाइम्स सीक्रेट्स होने के बाद क्या होगा उसके नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखेंगे लीचिंग्स। ये प्रोसेस समझ में आएगा। कैटाबोलिज्म क्या हो जाता है, इट चेंजेस इन इनसॉल्युबल जो भी सब्सटेंस रहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें उसको सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट्स कर देते हैं। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कौन कौन से, लाइक मिनरलाइजेशंस, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड्स होंगे उसमें निकल जाएंगे। डिग्रेडेशन हो जाता है डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। अपनी सेकंड प्रोसेस रह गई थी, और लीचिंग में देखो, वाटर soluble inorganic nutrients goes down into the soil horizons and precipitates as unknowable salts। आप लीचिंग्स में देखो, जो पिक्चर्स दिख रही, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स था, ऑर्गेनिक मैटर्स मीन्स मतलब डेट्रिटस,
जो भी एनिमल्स डेड होने के बाद उसके फ्रैगमेंट्स में डिवाइड्स हो गए, पार्ट्स किसने डिवाइड्स किए, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म में एक प्लांट्स के लीव्स को, उसके बाद उसने अपने एंजाइम्स रिलीज कर दिए किस पर, डेटास पर, उसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस मींस इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल फॉर्म में, इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल मींस व्हाट, डिसॉल्व्स इन वाटर्स एंड सॉइल्स में, डिसॉल्व होने के बाद सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट्स कर दिया। जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस रहेगा वो क्या होगा, जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो ज़मीन में दिखते जाएगा, मतलब यहाँ से नीचे नीचे ज़मीन में लेयर डीप इन लेयर्स में, सॉइल के डीप इन लेयर्स में चला जाएगा। मीन्स सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन आर सब्जेक्टेड टू लीचिंग्स और पैसेज टू, क्या पैसेज होंगे, द लेयर ऑफ सॉइल ग्राउंड वाटर बाय परकुलेटिंग वाटर्स में। ओके, जो भी लीचिंग प्रोसेस होंगी वो कहाँ होंगी, जो सॉइल के नीचे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे लीचिंग्स। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशंस। ह्यूमिफिकेशंस में एक्युमुलेशंस ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस जो भी रहता है, ह्यूमस में क्या रहता है, ज़्यादातर मिट्टी मतलब सॉइल्स क्या है, फुल्ली न्यूट्रिएंट्स रहेंगी, ब्लैक कलर्स की। आपने सुना होगा कि जो वो मिट्टी वगैरह क्यों किसी का खेत वगैरह वो अच्छा है, क्यों, उसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा अच्छा रहेंगे। डार्क अमॉर्फस सॉइल्स रहेंगी इन और सॉइल, ह्यूमस इज रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शंस, मुझे माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से उसको एक्शंस नहीं होने देता। एंड सो डिकम्पोज आर वेरी स्लो, उसमें डिकम्पोजिशन स्लोली प्रोसेस करती है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर्स इट सर्व्स एज रिजर्वर्स एंड न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा रहते हैं किसमें, ह्यूमस में। ह्यूमिफिकेशंस में हम थोड़े और दो तीन पॉइंट्स लेंगे, उससे पहले हम मिनरलाइजेशन देखेंगे। मिनरलाइजेशन में देखो, इट इज़ द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज करेंगे ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस के बाद, ह्यूमस का डिकम्पोजिशन होने के बाद जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स। सो मिनरलाइजेशन के जो भी प्रोसेस हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे होते हैं, बोथ द नॉन मिनरल्स, मिनरल्स, जो भी मिनरल्स एंड नॉन मिनरल्स हमको देखने को मिलेंगे, जो भी मिनरल्स एंड नॉन मिनरल्स हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखने को मिलेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे मिनरलाइजेशंस। ओके, सो ह्यूमिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स है। ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम डेट्रिटस और ऑर्गेनिक रिमेन्स, जो भी प्रोसेस हमें मिलेंगे डेट्रिटस पे जो प्रोसेस हो रही, ओके, कैसे, एक पहले लीचिंग प्रोसेस हो गई थी, लीचिंग प्रोसेस में क्या होता, जो भी प्रोसेस जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस थे वो मिट्टी के अंदर चले गए, जो भी मिट्टी के ऊपर मतलब सरफेस पे जो ऑर्गेनिक मैटर रहा था डेट्रिटस का, उस प्रोसेस को डेट्रिटस मैटर था और ऑर्गेनिक रिमेन्स मीन्स ऑर्गेनिक मैटर्स था, उस पर क्या होगा, जो उसकी प्रोसेस को, उस पर कौन सी प्रोसेस होंगी, ह्यूमिफिकेशंस की। ओके, ह्यूमस इज डार्क कलर था, एमरफस ऑर्गेनिक मैटर रिच इन लिग्निन एंड सेलुलोज, ह्यूमस में इज अ डार्क कलर था, ऑर्गेनिक मैटर, उस ऑर्गेनिक मैटर में रिच इन लिग्निन एंड सेलुलोज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज़ क्वाइट रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शंस, माइक्रोबियल एक्शंस ज़्यादातर नहीं होती, रिजर्वायर्स इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट हेल्पफुल फॉर मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर, जो मॉइस्चर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एज वेल एज एरेशंस। इट इज़ अ कोलाइडल इन नेचर्स, न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज स्लोली as the humus is slowly decomposed, and humus is slowly decompose हो जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखो, फॉर एग्जांपल दिस प्लांट्स, पूरे 5 स्टेप्स जो हमने बताए वही स्टेप्स वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट डिकम्पोज एक प्लांट्स है, प्लांट्स के जो पत्ती रहेंगे ग्रीन लीफ रहेगा, दैट इज ग्रोज इन सॉइल्स, द ग्रीन लीफ फॉल्स इन ग्राउंड्स, जो भी पत्ते ग्राउंड पे गिरेंगे उसके बाद जो उसके प्रोसेस होंगे क्या करेंगे, सम ऑफ द ईटन्स बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, जो भी एनिमल्स उसको फीड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इंटर इन फूड वेब्स। फॉर एग्जांपल अर्थवा में उसको क्या कर रहा है, फ्रैगमेंटेशन जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे जो कौन सी प्रोसेस हो रही, फ्रैगमेंट्स, जो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे वो काटेगा स्मॉलर पार्टिकल्स में, एंड सम न्यूट्रिएंट्स आर लीज टू इनटू द सॉइल, उसमें डाइजेस्ट एंजाइम्स रिलीज कर देंगे, डाइजेस्ट एंजाइम रिलीज करने के बाद जो भी एंजाइम्स वो क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मीन्स इन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू सॉल्युबल सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट्स करेंगे।
उसके बाद जो भी एक्शंस होगी, लीचिंग प्रोसेस होंगी, सम न्यूट्रिएंट्स आर इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शंस। जो भी लीचिंग प्रोसेस होंगी वो केमिकल एक्शंस कहाँ पे होंगे, सॉइल के डीप लेयर्स में। ओके, नेक्स्ट में ये सब प्रोसेस बताए। उसके बाद भी जो प्रोसेस होंगी, क्या लीचिंग के बाद कौन सी प्रोसेस थी, डिकम ह्यूमिफिकेशंस। एंड ह्यूमिफिकेशंस जो भी आता जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ह्यूमिफिकेशन से क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स रहे मीन्स डेटिडस, उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स में इन्वायरमेंटल प्रोसेस हो जाती है, उसको एनवायरमेंटल प्रोसेस अपने एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार। एंड नेक्स्ट उसको ह्यूमिफिकेशंस का है, डिकम्पोज होने के बाद मिनरलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, जो भी मिनरल्स हमें को मिलते हैं। जैसे कि हमने इधर और एक फिगर से और सिंपल तरीके से फर्स्ट देखो, ग्रोइंग प्लांट्स, डेड लीव्स, लीव्स होने के बाद लीफ लेटर्स दिख रहे, इसका डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस हो जाएगा। ह्यूमस मतलब क्या, जो भी मिट्टी कैसे होंगी, हाईली न्यूट्रिएंट होंगी। उसके ह्यूमस के बाद डिकम्पोजिशन के बाद मिनरल्स हो गए, मिनरल्स रिलीज किधर होंगे, मिनरल्स आर ऑब्जर्व बाय रूट्स। जो भी मिनरल्स रहेंगे वो मिनरल्स कौन ऑब्जर्व करेगा, मिनरल्स लाइक जो भी आपको देखें मिनरल्स कौन कौन से थे, देखो मिनरलाइजेशन रिलीज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोथ द CO2 एस मीन्स CO2 H2 एंड मिनरल्स कौन से, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम, पोटेशियम आयंस, ये ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स, वो सब रिलीज हो जाएंगे इधर। एंड जो भी मिनरल्स एब्जॉर्ब कौन करेंगे, रूट्स, मतलब ये प्रोसेस साइकिल चल रही डिकम्पोजिशन की। सो कुछ फैक्टर्स है जो डिकम्पोजिशन के लिए इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्टली केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेटिटस। डेटिटस में केमिकल कंपोजिशन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन इज अ स्लो प्रोसेस है, डेटिटस इनरिच इन लिग्निन एंड काइटिन्स। सबसे ज़्यादा क्या रहता है, लिग्निन एंड काइटिन्स। इट इज़ अ क्विकर प्रोसेस है, इट इज इफ डेटिटस रिच इन नाइट्रोजन, अगर उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर्स, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेस जल्दी डिकम्पोज होने की प्रोसेस ज़्यादा होंगी, जल्दी होंगी। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर्स, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशंस। उसके लिए एक एनवायरमेंट्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट्स में फेवरेट डिकम्पोजिशंस के लिए। लोअर टेम्परेचर्स एंड एनवायरमेंट्स इनहिबिट्स डिकम्पोजिशंस resulting in building up of organic materials. ये सब climatic factors very important for the decompositions. So temperatures भी soil is temperature is 25 degree Celsius होना चाहिए, and the moisture के लिए it is essential for decompositions. कि decompositions के लिए essential होना चाहिए, pH भी उसके neutral होनी चाहिए। and composition में chitins and lignin are very slow get decomposed, means chitins and lignin is very slow get decompose। chitins and lignin डिकम्पोज होने के लिए क्या ब्रेक डाउन होने के लिए बहुत सा टाइम लगता है, इसलिए वो प्रोसेस स्लो हो जाती है डिकम्पोजिशन से। एरोबायोसिस, एरोबिक कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जो भी प्रोसेस होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, अनएरोबिक नहीं। इसके लिए ऑक्सीजन इज अ वेरी डिकम्पो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था क्या होता था, जो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज वेरी रिक्वायरिंग, और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत रहेंगे डिकम्पोजिशन के लिए। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द डिकम्पोजिशंस। सो 5 स्टेप्स हम फिर से रिवाइंड कर देते हैं। क्या क्या था पहले स्टेप में, जो भी पहले स्टेप्स डिकम्पोजिशन में जो भी डेटिटस जिस पे प्रोसेस हो रही है हमको उसको क्या कहेंगे, डेटिटस। और वो जो प्रोसेस डेटिटस पे हो रही, मतलब कौन फीड कर रहा है उस पर, जो एनिमल्स रहेंगे उस एनिमल्स को क्या कहेंगे हम, डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस जो प्रोसेस रहेंगे उसमें तो ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन रहेंगे। डेट्रीवोरस आप क्या करेंगे, ह्यूमिफिकेशन तैयार करने के लिए एनवायरमेंट प्रोसेस, ज़्यादातर ह्यूमिफिकेशन एनवायरमेंट प्रोसेस से होंगी। एंड मिनरल्स ह्यूमिफिकेशन होने के बाद डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा, मिनरलाइजेशन। 5 स्टेप्स हम फिर से और एक बार देखेंगे। क्या क्या है पहले स्टेप्स में, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल अपने लीफ ली थी, लीफ लेने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हुए मीन स्मॉल पार्टिकल्स में, उसको डिवाइड्स कर दिया, डिकम्पोज की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ओके, डेट्रीवोरस ने, डेट्रीवोरस को ने आर्थवॉर्म में, आर्थवॉर्म ने क्या कर दिया, उस पत्ती को कट कर दिया, कट करने के बाद क्या कर दिया, जो भी प्रोसेस उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसने रिलीज कर दिए। डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने के बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस
टू कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कैटाबोलिज्म्स। ओके, एंड जो भी इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मीन सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के बाद जो भी प्रोसेस रहेंगी, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे क्या सॉल्युबल सब्सटेंस रहेंगे वो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे हम लीचिंग्स। डीप लेयर में जाएंगे उस प्रोसेस को कहेंगे हम लीचिंग। लीचिंग के बाद जो भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, देखो आप, उसके बाद जो सरफेस लेयर पे जो भी मटेरियल क्या ऑर्गेनिक मैटर्स मीन्स डेटिटस बचा हुआ होगा, उस प्रोसेस पे हो उस पर क्या होंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्या एनवायरमेंटल प्रोसेस होंगी, उसका ह्यूमिफिकेशंस होगा, जो ह्यूमस होगा उस मिट्टी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट हाईली न्यूट्रिएंट्स होंगी, ह्यूमिफिकेशंस का फिर से डिकम्पोजिशन चालू होगा, डिकम्पोजिशन चालू होने के बाद वो मिनरलाइजेशन जो भी मिनरल्स होंगे वो मिनरल्स ऐसे जाएंगे, ओके, रिलीज किए जाएंगे। इस तरह डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो जाती है। अब उसी प्रोसेस पे हम कुछ MCQs देखेंगे जो लास्ट 10 ईयर्स में हमें पूछे गए हैं। ये देखो एग्जांपल्स हैं, दिस लाइक सॉइल्स, जो पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, जो पिक्चर्स में देख रहे होंगे जो भी प्लांट्स एनिमल्स जो भी मिट्टी है उस पर डिकम्पोज होने की प्रोसेस कैसे होती है। सो लास्ट 10 ईयर्स में हमने जो भी नीट के MCQs थे इसमें डाल दिए। अभी तक 10 MCQs है, वन बाय वन देखते हैं, दो अदर एग्जाम्स के भी। सो फर्स्ट MCQ is which are the organisms called those who are responsible for the breakdown of complex organic matter into organic substance। कौन है? डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स या डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और हर्बिवरस। ये सब के जॉब आप अगले इन सब के आंसर कीज अगले वीडियोस में डाल दी जाएंगी। जो भी आंसर्स आपको पता होंगे वो कमेंट्स में डाल सकते हैं या याद करके बता सकते हैं अपने आप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो द बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। जो टू स्टेटमेंट्स हैं नीड्स में 2022 में फेज फर्स्ट में ये पूछा गया था क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट है डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस इन विच द detritus is degraded into simpler substance by microbes। Statement first. Statement second, decomposition is the faster if the detritus is rich in lignin and chitins। देखो अभी जो हमें नोट्स में पढ़ा वही है। क्या है? decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitins। इसके सबके आंसर आपको पता होने चाहिए अभी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डेट्रीवोरस ब्रेक डाउन डेटिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलर पार्टिकल्स में कौन डिवाइड्स करता है? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? नीट 2022 में फेज फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चंस। फर्स्ट है कैटाबोलिज्म, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड ह्यूमिफिकेशन, फोर्थ डिकम्पोजिशन। क्या आंसर है आप पता करके बताइए। The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in soil at any given times is referred as, देखो क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, स्टैंडिंग स्टेट। ये क्वेश्चन 2021 में नीट के एग्जाम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट मैच ऑफ द पेयर्स में भी पूछ सकते हैं। मैच ऑफ द ट्रॉपिकल लेवल्स, ट्रॉपिकल लेवल्स आपको पता होना चाहिए। लास्ट वीडियोज में मैंने ट्रॉपिकल लेवल्स बताए थे, आप प्लीज़ देख लीजिए। देयर करेक्ट स्पेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम फूड चेन्स में आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स क्या है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स मीन्स जो भी प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स होगा आपको पता होनी चाहिए पूरे फूड चेन्स में, यहाँ तक कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स में बता देता हूँ। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स क्या रहेंगे? ग्रास रहेंगे, रैबिट्स। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स मीन्स प्रोड्यूसर्स कहाँ से रहेंगे? जो भी फूड्स सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड्स कर रहे हैं, ग्रास मीन्स क्या है? सी। मैच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। क्या करेक्ट ऑप्शंस रहेगा? AMT AIPMT में 2014 में एग्जाम्स में पूछा गया था। अर्थवर्म्स, सक्सेशंस, इकोसिस्टम सर्विस एंड पॉपुलेशन। मैच ऑफ द फॉलोइंग से उसका आंसर आप कमेंट्स में बता दीजिए। सेवंथ रिपीट हो गया शायद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम्स। नीट 2013 में कर्नाटका में पूछा गया था, नीट की जो एग्जाम्स थी।
हम पूरे स्टेट्स के नीट्स की जो भी एग्ज़ाम्स हुई पूरे स्टेट के, उन सब के अभी तक पूछे गए पूरे नीट्स के जो भी MCQs PIQs रहेंगे, हर एक वीडियोज़ में डालते रह जाएंगे उस टॉपिक पे। इसके क्या है ऑप्शंस? फाइटोप्लैंक्टन्स, लायन, ग्रास होपर्स, वुल्फ। क्या रहेंगे? मेज द फील्ड्स एंड इकोसिस्टम्स। ओके, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नीट 2023 में पूछा गया था, retrievers perform the fragmentations. Retrievers perform the fragmentations. The humus is further degraded by some microbes during mineralizations. C. Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called as leaching. उस प्रोसेस को हम लीचिंग कहेंगे। हाँ, देखो पूरे प्रोसेस मैंने बता दिए, आप स्टडी कीजिए। And the detritus, the food chain it begins with the living organisms, and the earthworms break down in detritus into smaller particles by the process called as catabolism. Smaller particles को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म क्या फ्रैगमेंटेशंस। अभी जितना पढ़ा है इस लेक्चर्स में उसी पे पूरे MCQs है जो पूछा गया था। कब पूछा गया था ये क्वेश्चंस? इसको आइडेंटिफाई करें आया रहेगा इसमें। नीट 2023 में पूछा गया था आंसर क्वेश्चंस। नेक्स्ट है नेचुरल रिजर्वायर्स ऑफ फास्फोरस इज नीट 2013 में पूछा गया था। नेचुरल रिजर्वायर्स क्या रहेंगे? फॉसिल्स, रॉक्स, सी वाटर्स, एनिमल बोन्स। क्या रहेंगे? रॉक्स। ओके, 2013 में पूछा गया था क्वेश्चंस। जो भी पूरे क्वेश्चंस रहेंगे वो सर PIQ से अभी तक जितने पूछे गए हैं इस टॉपिक के डिकम्पोजिशंस पे, सभी MCQs मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ओके, जो भी MCQs रहे वाले आपके आंसर्स पूछने, आंसर्स हमें कमेंट्स में बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ हम देखेंगे जो भी एस्पेक्ट्स रहे थे, कौन कौन से एस्पेक्ट्स रहे थे हमारे। हाँ, फर्स्ट प्रोडक्टिविटी देखे थे, नेक्स्ट डिकम्पोजिशंस, अब जो थर्ड रहेगा एनर्जी फ्लो। इससे पहले हमने उसके कुछ डिफरेंस बिटवीन देखेंगे डिकम्पोजिशंस में रहे वाले। ओके, थैंक यू सो मच।